नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और इसके साथ ही घमासान भी शुरू हो गया है। जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। रविंद्र रैना के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ है। रविंद्र रैना के ऑफिस के बाहर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। रविंद्र रैना को खुद केबिन में बंद होना पड़ा। पहली लिस्ट से ही बीजेपी में अंदरूनी कलह इस वक्त सामने आ गई है। दरअसल जो पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी उसमें 44 नाम थे, लेकिन बाद में 29 नामों को विड्रॉ कर लिया गया और 15 नामों की एक नई संशोधित लिस्ट को जारी किया गया। और जैसे ही लिस्ट सामने आई उसके बाद असंतोष बीजेपी के नेताओं में देखने को मिला। हालांकि बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस लिस्ट में जो पहली लिस्ट है, न तो इसमें निर्मल सिंह का नाम है, न रविंद्र रैना का नाम है, और इसके अलावा कविंद्र गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा बहुत से ऐसे नेता हैं बैठे थे, उनका नाम इस लिस्ट में न होने की वजह से कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इतना हंगामा हुआ कि रविंद्र रैना के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए बीजेपी के और नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे। पहले समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद हंगामा जब बढ़ा तो रविंद्र रैना को खुद अपने कार्यालय में ही कैद होकर रह जाना पड़ा। कार्यकर्ता बाहर हंगामा कर रहे थे और अंदर रविंद्र रैना ने खुद को लॉक कर लिया था। ये पहली लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन इस पहली लिस्ट के साथ ही विरोध शुरू हो गया है, हंगामा शुरू हो गया है। अभी 2-4 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाने हैं और 4 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। उसके लिए लिस्ट जारी की गई है जिसमें 15 नेताओं के नाम हैं और 15 नेताओं के नामों की लिस्ट जारी की गई है जिनको टिकट दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है एक, और इस जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव होना है उसमें मुझे यहाँ डोडा वेस्ट का यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, यहाँ पर कैंडिडेट बनाया है। मैं पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद करूँगा, आभार प्रकट करूँगा कि पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास, जो भरोसा जताया है कि यहाँ प्रत्याशी बनाया है, यहाँ का कैंडिडेट बनाया है, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमांड का, प्रधानमंत्री जी का और अपने जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका धन्यवाद करूँगा और ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यहाँ लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम भारी संख्या में, भारी लीड से इस सीट को यहाँ से जीतेंगे। मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ। यहाँ के कार्यकर्ता हमारे जो ऑलरेडी लगे हैं यहाँ पे 24/7 भारतीय जनता पार्टी काम करती है और ये 2014 के बाद आज 10 साल के बाद 24 में ये चुनाव हो रहा है। लोग काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं उसमें कि हमको भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है। और मैं जो देख रहा हूँ इस ज़िला में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ की 3 सीटें, वो डोडा हो, डोडा वेस्ट हो या भद्रवा हो, तीनों पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज फिर एक बार उन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और शोपियान के आवाम को मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जो मेरा है ये पूरे शोपियान के लोगों का मैंडेट है और आपको याद ही होगा 2014 में सबसे ज्यादा वोट शोपियान से ही आए और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान, नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत पता करेंगे। फार फ्लंग एरिया है यहाँ का, आपका शोपियान आता है, क्या रिएक्शन रहेगी उसके हवाले? गुजर बस्ती है, यहाँ पे पोर फैमिली है, गरीब है, क्या? देखिए आपने खुद भी देखा है, एसटी बरादरी तो मेरी सबसे करीब रही है हमेशा और बाकी बरादरी भी जो कश्मीरी बरादरी है, चाहे कुमार है, चाहे नाई है, सारे हमारे साथ है और इंशाअल्लाह रहमान जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे 10 साल में काम किया है और वो काम को देखते आज लोग नरेंद्र मोदी के साथ है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला काटा है। जम्मू कश्मीर से अजय जांड्याल की ये रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के 44 लोगों की पहली लिस्ट आने के बाद इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हंगामा जो है वो हो गया है। आप देखेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के कमरे के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। पता करें क्या क्या वजह है आप लोग यहाँ? हमारी जहां आने की एक ही वजह, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता को इग्नोर करके चोरों को टिकट दे रही है। चोरों को
भारतीय जनता पार्टी के चोरों को टिकट देके असेंबली में भेजना चाहती है। हमारी नाराजगी यही है। इसको टिकट दिया गया है जिसके खिलाफ आपका रोष है? अखनूर से मोहनलाल एसएसपी जो सारी उम्र ताराचंद के साथ चला, ताराचंद का नौकर था, आज उनको बीजेपी ने उसको टिकट दी, किस वजह से दी? क्या हम यही कार्यकर्ता हम पूछना चाहते हैं। देखेंगे लगातार हंगामा जो है वो मचा हुआ है और लोग प्रदर्शन इस चीज को लेकर कर रहे हैं कि आखिरकार जो अब देखेंगे ये सामने प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कमरा है। जगदीश जी, क्या वजह है नाराजगी किस चीज की? आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। देखिए, हमें नाराजगी इस चीज की है कि जो लोग कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की एबीसी का भी पता नहीं है, जिनको भारतीय जनता पार्टी के रूल रेगुलेशन पता नहीं है, आज उनको मैंडेट दिया गया है। और हमारे यहाँ पे इतना विरोध हो रहा है, मेरे को घर में लोग सोने नहीं दे रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे हैं कि जगदीश जी चलो, आप पूरी गाड़ियाँ भर के परगवाल, अखनूर, जोड़िया के लोग जहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में 19 साल दिए हैं और कोविड के समय मेरी मिसेज की डेथ भी हो गई। इसलिए हम ये जो निर्णय पार्टी ने लिया है इसको बदला जाना चाहिए। अगर ये निर्णय नहीं बदला गया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग पूरे जम्मू कश्मीर में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज देखा आपने, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी पहुँचने वाले हैं। प्रेसिडेंट से आप मिले? मैं प्रेसिडेंट से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया है कि लिस्ट कैंसिल होगी, अगली सूची में आपका नाम हो सकता है। आप समझे, देखिए लगातार इस वक्त प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। जिसकी ओर देखेंगे तो बीजेपी दफ्तर में लगातार प्रदर्शन जो है वो करते हुए कार्यकर्ता अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए, ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से पहली लिस्ट जो 44 लोगों की आई उसके बाद की हैं, जिसमें 44 लोगों के नाम आए थे। उसमें हालांकि बीजेपी ने उस लिस्ट को विड्रॉ किया, मगर उसमें ज़्यादातर जो पुराने नाम थे उनको बदल लिया गया और नए जो कैंडिडेट थे उन जिनके नाम उसमें शामिल किए गए हैं, उसमें वो नाम शामिल है जो कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं के विरोध में लिया गया फैसला है। बड़ी के साथ अजय सिंधिया, इंडिया न्यूज़, जम्मू। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त जम्मू से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, ये नाराजगी टिकट लिस्ट सामने आने के बाद से अब कम होती भी नहीं दिख रही है, बल्कि बढ़ गई, इतना बढ़ गई कि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को खुद को कमरे में लॉक करना पड़ा और बाहर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी। इतने नाराज दिख रहे हैं कार्यकर्ता। देखिए, बिल्कुल उस वक्त सिचुएशन को संभालने के लिए शायद इस तरह से उन्होंने फैसला लिया होगा, मगर अब थोड़ी सी स्थिति बेहतर इसलिए हुई है क्योंकि वो लिस्ट जो है वो कैंसिल हो गई है। आप देखेंगे एक तस्वीर में पहले पूरे ऑफिस की आपको बताऊं, थोड़ी सी जो भीड़ कार्यकर्ताओं की थी उसमें अब थोड़ी कमी आई है, मगर नाराजगी जो लोगों में है वो कम नहीं हुई है। इसलिए क्योंकि लोगों को ये कहा गया है कि अभी जो लिस्ट कैंसिल हुई है उसके बाद वापस से लिस्ट नहीं आएगी, उसके बाद जो है आप देखिएगा उसमें बदलाव किए जाएंगे। और बदलाव होंगे नहीं होंगे ये लिस्ट आने के बाद पता चलेगा, मगर पहली लिस्ट कैंसिल होने का मतलब बड़ा साफ है कि पहले चरण की लिस्ट जारी की गई है। दूसरे और तीसरे चरण में जो कैंडिडेट होने हैं उनको अभी रोका गया है। वजह यह है कि कहीं अंतर विरोध जो है वो नुकसान पार्टी को पहले चरण के वोटिंग के दौरान ना देखना पड़े। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर ताहिर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है ये जो हो रहा है ये नुकसान कर सकता है? क्योंकि 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं और उसमें भी अगर आपका कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश का बहुत बड़ा संगठन है और जब भी किसी भी राज्य में असेंबली की सीट्स अनाउंस होती हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में A, B, C, D 4-5 कैंडिडेट होते हैं और सीट तो किसी एक को मिलनी होती है और इस तरह का रिएक्शंस कार्यकर्ता का सामने आता है और ये परिवार की बात है। आज रिएक्शन हमने सामने देखा है और मुझे लगता है कल सुबह तक शाम तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर उनको गले लगा लिया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता होता है और परिवार की सारी चीज़ें समझता है। परिवार के लोग भी उसको गले से लगा लेंगे और सारी चीज़ें स्मूथली चलना शुरू हो जाएंगी। मगर एक सवाल तो उठ रहा है क्योंकि बाहर से जो लोग आए उनको तुरंत टिकट मिल गया। महिलाएं यहाँ पे आई थी, वो कह रही थी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की बात होती है टिकटों में, तो उनका भी नाम कहीं नहीं है। तो वो चीज़ें तो कहीं ग्राउंड पे दिखेंगी। देखिए, बाहरी कार्यकर्ता की आप बात नहीं हम कर सकते। जो एक दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाता है, परिवार में शामिल हो जाता है, वो पार्टी का कार्यकर्ता बन जाता है, परिवार का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि कोई बाहरी कार्यकर्ता को हमने आज ही सीट दी है। जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो
बहुत लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और बड़े अपने एरिया के दिग्गज कार्यकर्ता हैं, दिग्गज लीडर हैं वो। और मुझे लगता है कि पार्टी ने, संगठन ने जो भी फैसला लिया है, बेहतर फैसला लिया है, बहुत सोच समझ के फैसला लिया जाता है। प्रधानमंत्री साहब खुद इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे और जब प्रधानमंत्री साहब खुद मॉनिटर करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी के साथ भी बेइंसाफ़ी नहीं होती है। मगर अब लिस्ट जो वापस हुई है वो अभी आई नहीं है, इसका मतलब है यहाँ बदलाव होंगे या फिर सिर्फ इसलिए रोकी गई है कि चुनावों में कोई नुकसान ना हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बदलाव होंगे। जो लिस्ट एक बार अनाउंस भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी से वहाँ से होती है, हाईकमांड की तरफ से बहुत सोच समझ के की जाती है और वही लिस्ट रहेगी। लेकिन अभी फर्स्ट फेज़ की आएगी, फिर सेकंड फेज़ की आएगी, थर्ड फेज़ की आएगी, वैसे लिस्ट आएगी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन, संगठन एक साथ होकर काम करेंगे और बड़े ज़ोर से हम लोग काम करेंगे और मुझे लगता है कि जो इसके नतीजे आएंगे बेहतर आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं इस वक्त बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इस वक्त अपने आप में बैकफुट पे है, क्योंकि उन्होंने टिकट जो दिए थे 44 लोगों के नाम जो छाया किए थे उनको वापस लिया है। अब देखना होगा कि जो दूसरी या तीसरी लिस्ट आती है उसमें दूसरे चरण के चुनावों के जो कैंडिडेट होंगे उनमें क्या यही नाम रहते हैं कि उनको बदल दिया जाता है। जैसा कहा जा रहा है कि चांसेस बहुत कम है कि कोई बदलाव हो, मगर शायद इसलिए फिर अभी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस वक्त की सिचुएशन को संभालने के लिए ऐसा कर दिया गया है। मगर आप सोचिए कि ऐसे नाम, निर्मल सिंह जो कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कविंद्र गुप्ता उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगभग 30-40 सालों से वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप देखें इसी तरह से श्याम चौधरी जो कि सुचेतगढ़ से विधायक थे, मंत्री रहे हैं, उनका टिकट कटा है। आप देखें तो बाली भगत जो अजय नाराजगी शायद पहले इस वजह से भी ज्यादा रही होगी, शामिल थे जिन्होंने नाराजगी पहले इस वजह से भी शायद ज्यादा रही होगी क्योंकि बड़ी लीडरशिप के जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके नाम नहीं थे। रविंद्र रैना का, कविंद्र गुप्ता का, इन दोनों के नाम, निर्मल सिंह के नाम, इन लोगों के नाम भी नहीं थे। शायद इस वजह से भी नाराजगी पहले ज्यादा रही होगी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो कल शाम को ही हमने इंडिया न्यूज़ पे ये चीज़ बताई थी कि बड़ा बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर की जो सीटें जो मैंडेट दिया जाएगा उसमें देखने को मिलेगा। निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता हो, श्याम चौधरी हो, बाली भगत हो, इनके नाम जो है वो इनकी टिकट कटने की सूचना जो है वो कल से आ रही थी। हाँ, रविंद्र रैना का नाम जो है इस सूची में 44 लोगों की सूची में नहीं था। मैं आपको बताऊं दरअसल नौशहरा से रविंद्र रैना जो है वो चुनाव जीते थे और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने। जब असेंबली डिसॉल्व हो गई उसके बाद वो तब से प्रधान है जम्मू कश्मीर भाजपा के। मगर रविंद्र रैना भी इस वक्त जो है वो नौशहरा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो किसी और सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखना होगा कि उनका नाम किस सूची में डाला जाता है दूसरे राउंड में, या फिर नौशहरा से पार्टी, क्योंकि अगर प्रधान पार्टी का अगर अपनी सीट बदलने की बात करता है तो यकीनन उन पर भी बात होगी। दूसरी तरफ इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं डर होगा कि वहाँ पर अगर चुनाव हार जाते हैं तो उसका भी एक बड़ा पार्टी की ऊपर जो है बड़ा एक प्रेशर हो जाता है कि पार्टी प्रेसिडेंट जो हार जाएं। तो ऐसे में देखना होगा कि उनको टिकट कहाँ से दिया जाता है। अभी जो 44 लोगों की सूची जारी की गई थी उसमें रविंद्र रैना का नाम भी शामिल नहीं था। ठीक है अजय, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।